माय डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी बुक है, ब्यूटी ऑफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती। ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, जैसा कि आपको मालूम ही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पूरी बुक जो है इंग्लिश में है। इंशाअल्लाह आप जो टेंसेस जानते हैं उनको ये बुक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। और ऐसे में जो भी टेंसेस यहाँ पे यूज़ होंगे मैं आपको इशारा करता जाऊँगा। थोड़ी बहुत टेंस आनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली इस बुक को समझ सकते हैं। उलमाए किराम के लिए ये बुक बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश जो है आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, रिलीजियस वर्ड, इस्लामिक वर्ड्स जो हम अक्सर अपने खिताबत में यूज़ करते हैं। तो इस वर्ड को जो है ना अपने आप खिताबत में यूज़ करके आप अपने स्पीच को इन्हेंस कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़, मैंने सुन्नत इत्तिकाफ़ की नियत की। इसका यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, देखिए, आई हैव मेड द इंटेंशन ऑफ सुन्नतुल इत्तिकाफ़, मैंने नियत की है सुन्नत इत्तिकाफ़ की। आई हैव मेड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। हैव या हैज़ के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मेक, मेड, मेड। और अगर हैड आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये। तो आई हैव मेड द इंटेंशन, मैंने नियत कर ली है किसकी? सुन्नत इत्तिकाफ़ की। आगे बढ़ते हैं। डियर इस्लामिक ब्रदर्स, प्यारे इस्लामी भाइयों, वेन एवर यू इंटर अ मस्जिद, जब कभी भी, वेन एवर देखें यहाँ पर एक वर्ड है वेन एवर। वेन एवर का माना होता है जब कभी। तो जब कभी आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, इंटर कहते हैं दाखिल होने को, अ मस्जिद, मस्जिद में, अपॉन रिमेंबरिंग, याद करते हुए। तो इस बात को क्या करें, याद रख लें। मेक द इंटेंशन, किस बात को याद रखना है कि मेक द इंटेंशन, मेक कहते हैं कर लेने को, मेक द इंटेंशन, आप नियत कर लें। इंटेंशन कहते हैं नियत को। जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आप उसको कहा अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। मेक द इंटेंशन ऑफ नफिल एतिकाफ़, नफिल एतिकाफ़ की क्या कर लें, नियत कर लें। तो अगर आपको किसी को बोलना हो कि नफिल एतिकाफ़ की नियत कर लें तो आप बोल सकते हैं मेक द इंटेंशन ऑफ नफिल एतिकाफ़, जो भी आप। तो मेक द इंटेंशन नियत करने को कहते हैं। तो करने के लिए यहाँ पे वर्ड डू नहीं बल्कि मेक का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। यहाँ देखिए नफिल एतिकाफ़, यहाँ तक है नफिल एतिकाफ़, लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे सुपरियोगेटरी लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है नफिल। तो नफिल को आप नफिल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, सुपरियोगेटरी। इस वर्ड को आप नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छा वर्ड है। बिकॉज, देखिए, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू स्टे इन द मस्जिद, यहाँ तक क्यों कर लें, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, एज लॉन्ग एज इसका मतलब होता है जब तक, एज लॉन्ग एज यू स्टे इन द मस्जिद, जब तक आप मस्जिद में रुकेंगे, आप ठहरते हैं मस्जिद में, यू स्टे, ठहरते हैं। एज लॉन्ग एज बोले तो जब तक, जब तक आप मस्जिद में ठहरते हैं। यू विल कीप ऑब्टेनिंग द रिवार्ड ऑफ नफिल एतिकाफ़, तो आपको क्या होगा, यू विल कीप ऑब्टेनिंग, आपको मिलता रहेगा, क्या मिलता रहेगा, रिवार्ड ऑफ नफिल एतिकाफ़, नफिल एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। तो जब भी अगर आप नियत कर लेंगे एतिकाफ़ की मस्जिद में दाखिल होने से पहले, तो आपको क्या होगा, सवाब मिलता रहेगा नफिल एतिकाफ़ का, जब तक आप रहेंगे मस्जिद में, ठहरे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड अच्छा यूज़ हुआ है यहाँ पे, ऑब्टेन। ऑब्टेन कहते हैं मिलना, हासिल करना, मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे तर्जुमा कैसा हो रहा है, कीप ऑब्टेनिंग, मिलता रहेगा। जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि इस बच्चे को फ़ोन मत दो वरना वो जो है फ़ोन में गेम खेलता रहेगा, तो आप बोल सकते हैं डोंट गिव हिम अ फ़ोन, उसे फ़ोन मत दो, अदरवाइज ही विल कीप प्लेइंग गेम इन द फ़ोन, वो फ़ोन में गेम खेलता रहेगा। तो विल कीप के साथ कोई भी आप जो है वर्ब लाएंगे, जैसे ऑब्टेनिंग यहाँ पे है, प्लेइंग लाएं, ईटिंग लाएं, तो आप कोई भी टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। कीप को जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसके बाद जो भी कीप के बाद वर्ब आएगी वो आईएनजी आएगी, इस बात को याद रखें। अब इसको प्रेजेंट ऐसा नहीं फ्यूचर में सिर्फ इसको बोला जा सकता है, बल्कि आप जो कीप का यूज़ जो है आप प्रेजेंट डेफिनेट में भी कर सकते हैं। जैसे अगर बोलना हो वो खेलता रहता है, एक्चुअली कीप का जो यूज़ होता है यानी आप किसी काम को करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलना हो कि अक्सर हम बोलते हैं ना कि वो हमेशा खेलता रहता है, वो पढ़ता रहता है, तो ही कीप्स
प्लेइंग, ही कीप्स रीडिंग, ही कीप्स ईटिंग। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के कंटिन्यू होने को ये बताता है कीप का यूज़। बहुत ही अच्छा ये स्ट्रक्चर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कीप ऑब्टेनिंग द रिवार्ड ऑफ नफिल एतकाफ़, यहाँ तक हो गया। रिमेंबर, याद रखें। रिमेंबर का माने क्या होता है? याद रखें। बाई शरिया, शरीयत के हिसाब से। इट इज़ नॉट अलाउड टू ईट, ड्रिंक एंड स्लीप इन द मस्जिद, यहाँ तक। इट इज़ नॉट अलाउड, ये परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है। टू ईट, क्या करने की? खाने की। ड्रिंक, पीने की। एंड स्लीप, सोने की। कहाँ? द मस्जिद, मस्जिद में। मस्जिद में सोने की, खाने पीने की इजाज़त नहीं है। बट लेकिन इफ़ वन मेक्स द इंटेंशन ऑफ एतकाफ, he will be allowed to do these acts in मस्जिद। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बट लेकिन इफ़ वन, अगर कोई भी मेक्स द इंटेंशन, नियत कर लेता है, मेक्स द इंटेंशन, नियत कर लेता है एतकाफ़ की, ही विल बी अलाउड, तो उसे इजाज़त दे दिया जाएगा टू डू दीज एक्ट्स, इन एक्ट्स मतलब काम को, इन कामों को करने की, यानी जो भी ड्रिंक है, स्लीप है, ईट है, खाना पीना। देखिए यहाँ पर आप गौर करें, वन का माना यहाँ एक नहीं है। इफ़ वन मेक्स द इंटेंशन, अगर कोई भी नियत करता है एतकाफ़ की, तो ही विल बी अलाउड, तो उसे इजाज़त दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे वन का माना यहाँ पे एक नहीं है, कोई भी। तो वन का एक माना कोई भी आता है, इसको आप इस बात को ज़हन नशी कर लें। इफ़ वन मेक्स द इंटेंशन, अगर कोई भी नियत कर लेता है एतकाफ़ की, ही विल बी अलाउड, तो उसे इजाज़त दे दिया जाएगा। देखिए विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है अलाउ, अलाउड, अलाउड। ये पैसिव वॉइस है, जिसको हम मजहूल कहते हैं। मजहूल का बयान आपने पढ़ा होगा अपनी अरबी बुक में। तो ही विल बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आप समझ जाएं कि पैसिव वॉइस है। विल बी के साथ अगर कभी भी अगर थर्ड फॉर्म आ जाए आपको, तो ये पैसिव वॉइस होता है मजहूल। ही विल बी अलाउड, इजाज़त दे दिया जाएगा, टू डू दीज एक्ट्स, इन तमाम कामों को करने की, इन मस्जिद में। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देखें इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वन शुड नॉट मेक द इंटेंशन ऑफ एतकाफ जस्ट टू ईट, ड्रिंक और स्लीप, फुल स्टॉप। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी बात है कि दैट के वन शुड नॉट मेक, देखिए शुडंट है यहाँ पे, इसको शुड नॉट पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मिला के पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे मिला के लिखा हुआ है, तो शुडंट इसको पढ़ेंगे। अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। ये ग्रामर में एक चैप्टर होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी किसी वर्ड को मिला देते हैं। शुड नॉट को शुडंट बोल देते हैं, कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं। इसी तरह जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं, तो इसी तरह वन शुड नॉट मेक द इंटेंशन। हाँ, इट इज़ ऑल्सो, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्या, कि दैट वन शुड नॉट मेक द इंटेंशन, किसी को नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? इंटेंशन, नियत नहीं करनी चाहिए एतकाफ़ की। किस लिए? जस्ट टू ईट, सिर्फ खाने के लिए, ड्रिंक, पीने के लिए, और स्लीप, सोने के लिए। तो सिर्फ खाने पीने के लिए नियत नहीं करनी चाहिए, और सोने की, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं। इट शुड बी मेड, ये करनी चाहिए किस लिए? टू अर्न रिवार्ड, यानी सवाब को हासिल करने के लिए। अर्न कहते हैं हासिल करने के लिए, रिवार्ड बोले तो सवाब। अर्न कमाना एक होता है, कमाना भी होता है। अर्न कमाना एक, कमाना भी होता है। जैसे ही अर्न्स मनी, पैसा कमाता है। आई वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो शुड बी मेड, शुड बी के साथ देखें थर्ड फॉर्म जब भी आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होता है। इट शुड बी मेड, ये होनी चाहिए, किस लिए? टू अर्न रिवार्ड, सवाब को हासिल करने के लिए। इट इज़ स्टेटेड इन रुद्दुल मुख्तार, ये रुद्दुल मुख्तार में है, यहाँ से अलग सेंटेंस है। इट इज़ स्टेटेड इन रुद्दुल मुख्तार, रुद्दुल मुख्तार एक किताब है, उसमें ये है मेंशन है, ये बात लिखी गई है। इफ़ समवन, क्या लिखी है? इफ़ समवन वांट्स टू ईट, ड्रिंक और स्लीप इन अ मस्जिद, अगर कोई चाहता है खाना पीना या सोना मस्जिद में, ही शुड मेक द इंटेंशन, उसे कर लेनी चाहिए, नियत कर लेनी चाहिए एतकाफ़ की। क्या करनी? ही शुड मेक, शुड का माना होता है चाहिए। देखिए यहाँ पे एल साइलेंट होता है, शुल्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर शुड बोलेंगे। एल साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। हर लैंग्वेज में कुछ वर्ड साइलेंट रहते हैं जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे आप उर्दू में देखें, दरख्वास्त लिखा जाता है लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं हैं, दरख्वास्ती पढ़ते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह शुड मेक, ही शुड मेक, उसे करनी चाहिए नियत, है ना, ऑफ एतकाफ़, एतकाफ़ की। मेक समवन, मेक सम जिक्र, यहाँ कहा था, हाँ, ही शुड मेक द इंटेंशन ऑफ एतकाफ़, उसे एतकाफ़ की नियत करनी चाहिए। मेक सम जिक्र,
और जिक्र करनी चाहिए, सम कुछ जिक्र कर लेनी चाहिए। एंड देन डू व्हाट ही वांट्स, तब डू करे व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है। तो पहले कुछ जिक्र कर लें, एंड देन डू, तब करें व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है। तो यहाँ वाट बीच में जो आया है, यहाँ पे क्या का माना नहीं बल्कि यहाँ जो का माना आता है। तो यहाँ पे क्या जिक्र किया गया कि मेक सम जिक्र, कुछ जिक्र कर लें, एंड देन फिर डू करें व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है। कोई भी शख्स कि अगर वो चाहता है खाना पीना तो क्या कर ले, वो पहले कुछ जिक्र कर ले, कुछ जिक्र अस्कार कर ले, देन डू, तब करे व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंस ऑफ सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की फजीलत। एक्सीलेंस कहते हैं फजीलत को। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लें। सैयदुना अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेड, सैयदुना अबुल मुहाइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? आई सॉ बिलवेड एंड ब्लेस्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन माई ड्रीम। मैंने ख्वाब में देखा, क्या देखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आई सॉ, सी सॉ सीन, आई सॉ ये पास्ट टेंस है। आई सॉ मैंने देखा, द बिलवेड प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्लेस्ड बिलवेड तकरीबन एक ही माने होते हैं। मैंने देखा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ देखा? इन माई ड्रीम, अपने ख्वाब में देखा। द बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सेड टू मी, मुझसे इरशाद फरमाया, मुझसे कहा। क्या कहा? यू विल इंटरसीड फॉर 100,000 पीपल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सुबहान अल्लाह। यू विल इंटरसीड, तुम शफात करोगे। इंटरसीड कहते हैं शफात करने को। तुम शफात करोगे फॉर 100,000 पीपल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन तुम 1,00,000 लोगों की शफात करोगे। सुबहान अल्लाह। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ डिड आई गेन सच अ ग्रेट स्टेटस। हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड आई, कैसे मुझे मिला, गेन मैंने मिलना, यहाँ कैसे मुझे मिला, ये हासिल हुआ, सच अ ग्रेट स्टेटस, इतना बड़ा मकाम मुझे कैसे मिला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द होली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकॉज यू रिसाइट सलात, क्योंकि तुम दुरूद भेजते हो, एंड सेंड इट्स रिवार्ड टू मी, और इसका रिवार्ड तुम मुझे भेजते हो। बिकॉज यू रिसाइट सलात, तुम दुरूद भेजते हो, ऑन सेंड, और देखिए रिसाइट पढ़ने को कहते हैं, तो तुम चूँकि जो है रिसाइट करते हो, पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? दुरूद पढ़ते हो, एंड सेंड और भेजते हो, इट्स रिवार्ड, इसका रिवार्ड टू मी, मुझे। देखिए पढ़ने को कहते हैं, रीड भी पढ़ना कहते हैं, रिसाइट भी पढ़ना कहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि रीड किसी आम चीज़ को पढ़ते हैं, आम बुक्स को, लेकिन जब रिसाइट जब पढ़ने कहते हैं उस बुक्स को जो धार्मिक बुक रहती है, रिलीजियस बुक रहती हैं, जो धर्म की बुकें रहती हैं, उसके लिए रिसाइट का यूज़ किया जाता है। चूँकि तुम पढ़ते हो क्या? सलात, दुरूद पढ़ते हो, एंड सेंड इट्स रिवार्ड टू मी, और इसका रिवार्ड तुम मुझे भेजते हो। इसलिए कल क़यामत के दिन आप कितने लोगों की शफात करोगे? 1,00,000 लोगों की। सुभान अल्लाह। शाफ़िए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मोहतरम सामीन किराम, आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताएं, और ITeach उलमा इंग्लिश मेरा चैनल का नाम है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका रोज़ मिलता रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।